एंजाइम्स, ठीक है। एंजाइम सभी कोशिकाओं में पाया जाता है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल मतलब बायोमॉलिक्यूल, ठीक है, कि ये सभी कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो एंजाइम को हम क्या बोलते हैं? बायो कैटालिस्ट, ठीक है। एंजाइम को क्या बोलते हैं? बायो कैटालिस्ट। बायो कैटालिस्ट का मतलब जितनी भी जैविक अपक्रियाएं हैं, जैविक अपक्रियां मतलब जितनी भी कोशिका में होने वाली अपक्रियाएं हैं, ठीक है, उन सभी अपक्रियाओं को कैटालाइज करता है, ठीक है। कैटालाइज का मतलब क्या है? कि उनके रेट को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। रेट मतलब अपक्रिया के होने की जो दर होती है, जिस रेट से अपक्रिया होती है, ठीक है, उस अपक्रिया की दर को बढ़ाने का काम करता है। इंक्रीज द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है। जितनी भी बायोकेमिकल अपक्रियाएं हो गई, उन सभी अपक्रियाओं के रेट को बढ़ाने का काम कौन करता है? एंजाइम, ठीक है। और इनको इसीलिए क्या बोलते हैं? बायो कैटालिस्ट, ठीक है। और अगर हम बात करें बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल अपक्रियाओं की, ठीक है, अगर हम बायोकेमिकल अपक्रिया को पढ़ने, ठीक है, तो पढ़ने के लिए हम इनको दो भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सी? एक तो एनाबॉलिक अपक्रियाएं और दूसरी कैटाबॉलिक अपक्रियाएं, ठीक है। कौन कौन सी? एक एनाबॉलिक, एनाबॉलिक रिएक्शन, और दूसरी कौन सी? कैटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक, ठीक है। एनाबॉलिक अपक्रियाओं कौन कौन सी अपक्रिया होंगी? कि जिनमें मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होती है, ठीक है। एनाबॉलिक का मतलब क्या हो जाएगा? सिंथेसिस, ठीक है, किसी बड़े मॉलिक्यूल की सिंथेसिस, ठीक है। जैसे क्या है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलके क्या बना देता है? सुक्रोज, ठीक है। अगर हम ग्लूकोज की बात करें और फ्रक्टोज, ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलके क्या बनाता है? सुक्रोज। तो ये क्या है? सुक्रोज क्या है? एक बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है। सुक्रोज का निर्माण होता है, सुक्रोज की सिंथेसिस होती है, ठीक है। तो ये कैसी प्रोसेस हो जाएगी? एनाबॉलिक प्रोसेस। सेम अगर हम कैटाबॉलिक की प्रोसेस करें तो कैटाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है? ब्रेक डाउन, ठीक है। ब्रेक डाउन का मतलब टूटना, ठीक है। एक बड़ा मॉलिक्यूल अपने छोटे मॉलिक्यूल में टूटने का काम करता है। तो ये इस तरह की अपक्रिया कैसे कहलाएंगी? कैटाबॉलिक अपक्रिया, ठीक है। इसी अपक्रिया को क्या है कि अगर हम रिवर्स में देखें तो सुक्रोज का अगर हाइड्रोलाइसिस हो, अगर इनका सुक्रोज का ब्रेक डाउन हो, तो किसमें टूटेगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, ठीक है। तो ये क्या हो गई? कैटाबॉलिक रिएक्शन। सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटता है। अगर ग्लूकोज और सुक्रोज से मिलके क्या बनता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलके क्या बनाता है? सुक्रोज, ठीक है। तो ये किस में आ जाएगा? एनाबॉलिक प्रोसेस में, मतलब सिंथेसिस। यहाँ सिंथेसिस होती है और यहाँ ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, अपने सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, सिंपल फॉर्म में, ठीक है। और अगर हम इसके नेचर की बात करें, एंजाइम्स के नेचर की, ठीक है, तो सभी जितने भी एंजाइम्स होते हैं सभी प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। एंजाइम्स किसके बने होंगे? प्रोटीन के। तो हम क्या बोलते हैं कि एंजाइम्स का प्रोटीनियस नेचर होता है, ठीक है। लेकिन कुछ एंजाइम्स प्रोटीन के नहीं बने होते हैं, ठीक है, जैसे राइबोजाइम, ठीक है। राइबोजाइम क्या होता है? कैटालिटिक आरएनए। क्या होता है? कैटालिटिक आरएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। आरएनए मॉलिक्यूल क्या है कि अपक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? राइबोजाइम। तो ये क्या होता है? प्रोटीन का नहीं होता है, ठीक है। बाकी जितने भी एंजाइम्स होते हैं सभी प्रोटीन के बने होते हैं। उनका नेचर कैसा होता है? प्रोटीन का, ठीक है। अगर हम इसके पार्ट की बात करें कि इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो एक प्रोटीन का भाग होता है और दूसरा एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, ठीक है। तो अगर हम इसके पार्ट की बात करें तो इसके हम दो पार्ट में इसको हम अध्ययन कर सकते हैं, एक प्रोटीन पार्ट और दूसरा एक नॉन प्रोटीन पार्ट, ठीक है। एक तो कौन सा हो जाएगा? प्रोटीन पार्ट, और दूसरा नॉन प्रोटीन मतलब अप्रोटीन भाग, ठीक है। प्रोटीन और नॉन प्रोटीन। नॉन प्रोटीन
को हम क्या बोलते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या बोलेंगे, प्रोस्थेटिक प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। और प्रोटीन भाग को क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम। क्या बोलेंगे, एपो एंजाइम, ठीक है। ये एपो एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन भाग होता है किसका, एंजाइम का। एंजाइम का जो प्रोटीन भाग होता है उसको क्या बोलते हैं हम, एपो एंजाइम, ठीक है। और एपो एंजाइम कैसा होता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। कब तक इनएक्टिव रहेगा, जब तक कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप इसमें ना जुड़े, ठीक है। एपो एंजाइम कैसा होगा, इनएक्टिव। कब तक, जब तक इसमें कोई भी प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं जुड़ता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अकेले एपो एंजाइम, ठीक है, या प्रोटीन पार्ट किसी भी रिएक्शन को कैटालाइज नहीं कर सकता है, इसलिए कैसा होता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, ठीक है। कब तक, जब तक कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप इसमें ऐड ना हो, ठीक है। अगर हम प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात करें तो इसको भी हम दो भागों में पढ़ सकते हैं, एक को एंजाइम और दूसरा कोफैक्टर, ठीक है। ये दोनों क्या ऐसे होते हैं, टाइटली बॉन्ड भी हो सकते हैं, लूजली बॉन्ड भी हो सकते हैं, किसके साथ, एपो एंजाइम के साथ। अगर को एंजाइम है तो जितने भी ऑर्गेनिक मोलिक्यूल या ऑर्गेनिक सबस्टेंस, ठीक है, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिक मोलिक्यूल हो जाएंगे, ठीक है, ये सब कैसे होते हैं, को एंजाइम होते हैं। जैसे कौन कौन से, जैसे एफ हो गया, ठीक है, या फिर एन हो गया, ठीक है, टीपीपी थायमिन, ठीक है, थायमिन, इसमें थायमिन को फैक्टर होता है, ठीक है। और इसमें नियासिन जो प्रोटीन जो विटामिन होती है, ठीक है। इसके बाद फ्लेविन या राइबोफ्लेविन, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, को फैक्टर, को एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। को एंजाइम्स, या फोलिक एसिड हो गया, फोलिक एसिड, जितने भी हमारी बी कॉम्प्लेक्स हो गई, ये सभी कैसे होते हैं, एज ए को एंजाइम वर्क करते हैं, ठीक है। और ये सभी जितने भी को एंजाइम्स हैं, ये किसी ना किसी एक को एंजाइम के साथ अटैच हो रह के किसी रिएक्शन को कैटालाइज करने का काम करते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह से कोफैक्टर्स होते हैं, ठीक है। कोफैक्टर्स जितने भी मेटेलिक आयंस हो गए, ठीक है, जैसे आयरन हो गया या फिर मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, निकेल हो गया या फिर कॉपर हो गया, ये सब कैसे होते हैं, मेटल आयंस, ठीक है। तो ये भी क्या है, किसी ना किसी एंजाइम में पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी संरचना बनाने में काम करते हैं। जैसे अगर आयरन है तो कैटालेज हो गया या परऑक्सीडेज हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर मैग्नीशियम है तो जितने भी काइनेज हो गए, जितने भी हेक्सोकाइनेज हो गए, ग्लूकोकाइनेज हो गए, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज हो गए, ठीक है, ये सब कैसे होते हैं, इनमें मैग्नीशियम उपस्थित होती है। निकेल क्या होता है, यूरिएज, ठीक है, यूरिएज एंजाइम हो गया, इसमें क्या हो जाएगा, परऑक्सीडेज, ठीक है, या फिर कैटालेज हो गया। मैग्नीशियम में जितने भी काइनेज होगा, चाहे ग्लूकोहेक्सोकाइनेज, चाहे फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ठीक है। कॉपर में क्या हो गया, सुपर ऑक्साइडेज, ठीक है, या फिर डिसम्यूटेज, ठीक है। ये सभी एंजाइम्स में क्या क्या होता है, किसी में आयरन होगा, किसी में मैग्नीशियम होगा, किसी में निकेल होगा, किसी में कॉपर होगा, ठीक है। और इसी तरह से बहुत सारे जितने भी एंजाइम्स होंगे उसमें या तो कोफैक्टर होगा, कोई भी मेटेलिक या इनऑर्गेनिक पार्ट होगा, या फिर ऑर्गेनिक पार्ट होगा, ठीक है, जब भी वो किसी अपक्रिया के रेट को इंक्रीज करने का काम कर सकता है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि हम इसमें पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, जैसे इनका नॉमेनक्लेचर कैसे होता है, ठीक है, इनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, ठीक है। अगर हम नॉमेनक्लेचर की बात करें तो नॉमेनक्लेचर में क्या होता है कि सिंपली एज लगता है, इनके नाम के आगे क्या लगता है, एज। जैसे एमाइलेज हो गया, ठीक है, या यूरिएज हो गया, काइनेज हो गए, परऑक्सीडेज हो गए, ठीक है, डिसम्यूटेज हो गए। इस तरह से हम इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं जनरली, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या था कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, इन्होंने क्या दिया, एक डिजिट में नंबर, कि किसी भी एंजाइम के नाम को हम उसके डिजिट के द्वारा डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या 4 डिजिट प्रयोग में लाई जाती हैं, ठीक है। फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट डिजिट, सेकेंड डिजिट, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। जो भी फर्स्ट डिजिट है ये इसके क्लास को डिनोट करती है, क्या, क्लास, ठीक है। जो सेकेंड डिजिट है ये इसके सब क्लास को डिनोट करती है, और जो थर्ड डिजिट है ये सब
सब क्लास को डिनोट करती है, और जो फोर्थ डिजिट है ये किसको डिनोट करेगी, इसके सीरियल नंबर को। ठीक है, ये सीरियल नंबर को डिनोट करती है। ठीक है, इसी तरह से क्या है कि एंजाइम का जब नोमेनक्लेचर होता है, ये क्या है सुविधा के लिए कि एक अगर उसका किसी की एंजाइम का नाम कैसे सिंपल भाषा में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, कि उसमें 4 डिजिट हो सकती हैं। ठीक है, चारों डिजिट क्या है, अलग अलग चीज को डिनोट करती हैं कि उसका क्लास कौन सा है, उसका सब क्लास कौन सा, उसका सब सब क्लास कौन सा, और उसका उस सब सब क्लास में सीरियल नंबर कौन सा है। ठीक है, अगर हम इसके क्लास की बात करें तो इसको जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री है, इसके 6 क्लास, 6 क्लास में इसको डिवाइड कर रखा है। ठीक है, कितने क्लास होते हैं, 6 क्लास होते हैं। जैसे हाइड्रो हाइड्रोलेज हो गया, या ऑक्सीडो रिडक्टेज हो गया, ट्रांसफरेज हो गया, आइसोमरेज हो गया, लाइगेज हो गया, ठीक है, लाइएज हो गया। तो ये इस तरह से कहते हैं 6 क्लास में इनको हमने डिवाइड कर रखा है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, IUB इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री के द्वारा। ठीक है,